कुमार्गगामी कोई होता है तो इसका मतलब सन्मार्ग का अर्थ उसे पता ही नहीं है। सन्मार्ग का अर्थ जिस व्यक्ति को पता होगा वो किसी भी अवस्था में कुमार्गी नहीं हो सकता, है ना। ईश्वर की हर परिस्थिति और हर परीक्षा में पास हो जाएगा वो। पर हमारी वो कमजोरी ही है जो इंसान को, वो कृष्ण ने, मैंने एक संवाद बताया था, कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आप कुंती के बेटे हो, आपको धर्म का पक्ष नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप कुमार्गगामी हो गए। आपने ललकारा द्रौपदी को और कहा मेरी जंघा पर बैठ जा। आप कुंती के पुत्र हो। जिस दिन आपको ये पता चला कि आप कुंती के पहले पुत्र हो, क्या आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी को वो शोभा देता है? ये कहना, जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहां दूसरों की पत्नियां माता के समान आदरणीय हो, जिन पांडवों के लिए पत्नी भी एक सम्माननीय दर्जे पर हो, वहां पर आप किसी और की पत्नी को कहते हो कि आ मेरी जंघा पर बैठ जा। क्या शोभनीय था? तो कर्ण ने इसके एक्सक्यूज दिए। कर्ण ने कहा कि कृष्ण, तब आप कहां चले गए थे जिस समय मेरी मां ने मुझे पेटी में डालकर गंगा जी में छोड़ दिया, मुझे अधिरथ ने उठाया, राधे बनाया और मैं सूत पुत्र कहा गया। जब मैं रंग सभा में आया और मैंने अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया, उसने चलाया ना बाण चलाया, अपनी योग्यताओं को दिखाया, उस समय मुझे पांडवों के द्वारा ये कहा गया कि सूत पुत्र इस राज्य सभा के रंगमंच का हिस्सा नहीं बन सकता। और उसी समय दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा। तब आप कहां चले गए थे? तब आते ना आप, तब आप कहां गए थे? दुर्योधन ने मुझे अंगराज कर्ण बनाया और मैं राजा कर्ण बन गया। ये भी दुर्योधन का एहसान था मुझ पर। तो आप मुझे बताइए कि इतना सब होने के बाद मैं कुमार्ग का अनुसरण क्यों ना करूं? क्योंकि मैं जितना सन्मार्ग का अनुसरण कर रहा था तब तो मुझे केवल ऐसा ही मिला है, इसीलिए मैं कुमार्ग का अनुसरण किया। तो कृष्ण ने कहा कि अब मेरी बात सुनो कर्ण, मैं जब पैदा हुआ ना तो मैं जेल में पैदा हुआ। मेरी मां ने मुझे अपने पास एक सेकंड नहीं रखा और मुझे पराए घर भिजवा दिया गया। वहां मैं 5 दिन का था तो पूतना आई थी जहर भर के कि मैं मर जाऊं। आपके साथ शायद ऐसा नहीं हुआ। आप बड़े तो हो गए। अधिरथ और मां ने, उसकी पत्नी ने दूध तो पिलाया, बड़ा तो किया। आपने परशुराम से शिक्षा तो ली। मेरी तो शिक्षा ही शिक्षा पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई। उस चक्कर में कभी कोई राक्षस आया, कभी कोई। कर्ण, तुमने जिससे प्रेम किया उससे शादी की तुमने? तो हाँ की। कमबख्त, मैंने तो जिसको प्रेम किया मैंने उससे शादी भी नहीं की, वो भी मैंने छोड़ दी। दुनिया के चलते, व्यवहार के चलते, उनके माता पिता के चलते मैंने उससे विवाह नहीं किया। कर्ण ने आगे बोला कि कृष्ण, आपने 16,108 रानियों से विवाह तो किया, पत्नियां हैं तो। कृष्ण ने फिर टोकते हुए कहा, कर्ण, जिन 16,000 से मैंने विवाह किया वो मेरी चाही हुई पत्नियां नहीं है, वो जरासंध के कैद में बंद वो 16,000 राजकुमारियां थी जिनको छूटने के बाद कोई समाज स्वीकार नहीं करता, इसीलिए मैंने स्वीकार करके भला कर दिया। मेरी पत्नियां वो मेरी चाही हुई, मेरी सिलेक्ट की हुई नहीं थी। रही 8 पटरानियां, तो 8 पटरानियों में रुक्मिणी का पत्र आता है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे उठा कर ले जाओ। उसके कहने पर मैं उसको उठाने ले गया। जामवंत की बेटी ने, जामवंत ने सतयुग से लेकर, त्रेता युग से लेकर द्वापर तक अपनी बेटी को बूढ़ा नहीं होने दिया कि भगवान कृष्ण आएंगे तो उससे ब्याहूंगा। जामवंती वो है। सत्यभामा की तीसरी स्टोरी वो भी कुछ बताई। 8 की 8 पटरानियां मेरी पसंद की नहीं है
किसी न किसी के नियम से बंधी हुई, किसी न किसी के कारण से बंधी हुई, माता पिता या उसके स्वयं की इच्छा से बंधी हुई, मैंने उससे विवाह किया है। मैं किसको पसंद कर रहा था? एकमात्र राधा को। क्या वो मुझे मिली? नहीं, कृष्ण नहीं मिली। फिर मैं चाहता था उसके साथ ना मैंने विवाह किया। मैं चाहता था युद्ध ना हो, फिर भी वो युद्ध हुआ। मैं चाहता था द्रौपदी और पांडवों का अपमान ना हो, फिर भी वो हुआ। मैं चाहता था कि धर्म की स्थापना के लिए इतनी भरी सभा में कुंती और द्रौपदी को ललकारा ना जाए, एक साड़ी में रजस्वला होने पर भी खींची ना जाए। मैंने जो कुछ भी चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं चाहता था कि मेरे परिवार का नाश हो, मेरे बच्चे आपस में लड़ मरे? पर मैंने वो भी सहा। तुम्हारे तो बच्चे हैं ना, अंगराज कर्ण के बाद उसका बेटा ही बैठेगा ना। मुझे तो पता नहीं मेरी द्वारिका पे कौन राज्य करेगा। बावजूद इसके अगर मैंने कुमार्ग का अनुगमन नहीं किया है कर्ण, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, फिर भी कुमार्गगामी कभी नहीं होना चाहिए। सत्य पर अडिग रहने वाले की ही विजय होती है। बहुत शॉर्ट में स्टोरी, पर आपस में कर्ण का और कृष्ण का संवाद हुआ था। तो उसमें कर्ण ने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। पर जब कृष्ण ने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कृष्ण के साथ होने की लिस्ट ज्यादा लंबी थी, कर्ण की लिस्ट बहुत छोटी थी। और फिर कर्ण कृष्ण के चरणों में सिर झुकाते हैं कि कृष्ण आप अपनी जगह पर सही हो, कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपने कभी सत्य का और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, आप लगे रहे। पर हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। अब मुझे बताइए मेरे लिए क्या उपाय? मैं मझधार में खड़ा हूं, बीच रास्ते पर। तो कृष्ण कहते हैं कि बस कुछ नहीं, तूने अधर्म का आचरण किया है, तो कोशिश करना कि धर्म की विजय हो जाए। बस खत्म बात। तूने अधर्म का आचरण किया है अब तक, तो तू कोशिश करना कि धर्म की विजय हो जाए। और धर्म की विजय में कर्ण ने योगदान दिया है कृष्ण के कहने पर। कुंडल और कवच अर्जुन के पिता को दिया है, इसीलिए वो स्वर्गवासी हुए, तो अर्जुन की विजय हुई। यही उसने पूरे जीवन कुमार्ग का जो आचरण किया, उसी के प्रायश्चित स्वरूप कर्ण ने अर्जुन को जिताया है। खुद हारा ना, तब अर्जुन जीता। तो इसका मतलब भी यही कहता है कि जो कुमार्ग का आचरण करते हैं उनका अंत में हारना निश्चित होता है। इसीलिए कितनी भी मुसीबत आए, सत्य का अनुगमन करना छोड़ना चाहिए नहीं, कुछ भी हो जाए।